बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है हीट। हीट क्या है? हीट इज़ एक्चुअली अ मेजर ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। अब कोई भी बॉडी हो ना तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं और उन मॉलिक्यूल के अंदर इंटरनल एनर्जी होती है। अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है? वो सम ऑफ द काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब जो वो मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉल्स ऑफ कंटेनर से भी टकरा रहे होते हैं और वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस के बुनियाद पर जो है वो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। याद रखना, कभी भी आपस में टकराने वाली काइनेटिक एनर्जी नहीं होती मॉलिक्यूल्स की, बल्कि जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर हैं अगर मॉलिक्यूल्स उनसे टकराएं तो फिर हम कहेंगे कि ये भाई जो है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है और इनके सम को हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। और हीट क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एक एनर्जी का फॉर्म है। एनर्जी तो बहुत सारे फॉर्म में होती है, विंड एनर्जी, हाइड्रोस्टेटिक एनर्जी, या फिर जो है वाटर एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, और जो साउंड एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। लेकिन हीट जो एनर्जी है वो एक बहुत बड़ा अपना किरदार रखती है फिज़िक्स में, अपना रोल प्ले करती है फिज़िक्स में। अच्छा, हीट इज़ मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ जूल। जूल के यूनिट्स में हम हीट को मेजर करते हैं। और जो हीट है, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्डर बट ये तो जनरल लॉ है, वो हम सब समझ सकते हैं। और यही टेम्परेचर में डिफरेंस होता है कि टेम्परेचर फ्लो होता है। टेम्परेचर क्या होता है? फ्लो फ्रॉम द हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर, नॉट द हीट। फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी हीट नहीं होती बल्कि टेम्परेचर होती है। ये एमसीक्यूज याद रखना, इस कंफ्यूजन को क्लियर कर लो। वी कैन राइट दैट हीट लॉस्ट बाय अ हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय अ कोल्ड बॉडी। जो हम हीट लॉस्ट करते हैं वो जो है वो कोल्ड बॉडी हीट को गेन कर देती है। अच्छा, इंटरनल एनर्जी, अब इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम एंड डिसऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब जो उस बॉडी या सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी रैंडम मोशन को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम और अ बॉडी। अब जो मॉलिक्यूल या सिस्टम है उसके जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और तो और उनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। अब इनके सम को हम क्या कहेंगे? इंटरनल एनर्जी कहेंगे। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बिना पर होती है। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स की बुनियाद पर होती है। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेसिकली क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा